Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the classification of mollusks. So let's move to the classboard. So dear students, classification of phylum mollusca. तीन मेजर क्लासेस हैं इस फाइलम में, गैस्ट्रोपोडा, केफेलोपोडा एंड द बाइवेल्विया। ये तीन मेजर क्लासेस और इनको अभी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स और कुछ बेसिक बॉडी पार्ट्स। चूँकि हमने पहले बात की थी कि इनकी वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका जो बेसिक बॉडी प्लान है वो तकरीबन सेम है। तो कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो इनकी क्लासेस में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको भी इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास गैस्ट्रोपोडा। तो डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्राइटिस नाम सुना होगा आपने, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो दैट मीन्स स्टमक, और पोडा का मतलब होता है फुट। तो ये बेसिकली इनके जो फुट है, यानी फुट तो एक ही इनके पास है, मस्कुलर फुट, तो इनमें दिखता ऐसे है कि जैसे इनके पेट से निकल रहा है, इन मोलस्क्स के जो पेट से निकल रहा होता है। सो इट लुक्स लाइक, तो इस वजह से इनको गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है। ठीक है, और इनके जनरल फीचर्स के हवाले से बात करते हैं पहले। They are asymmetrical. They are asymmetrical. मतलब कि वाहिद ऐसे यानी कि सिमेट्रिकल ग्रेड से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं जो कि जिनकी बॉडी एसिमेट्रिकल है। सो ये याद रखने, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। एसिमेट्रिकल तो पैराजोआ में हमने डिस्कशन की थी, वो पैराजोन्स होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन यहाँ पर मौजूद है। सो दे आर एसिमेट्रिकल एंड हैविंग one piece of shell, one piece of shell or none, या तो सिर्फ एक पीस है शेल का या फिर है ही नहीं। क्लियर? और द शेल जिनके अंदर शेल मौजूद है, इन केस ऑफ shelled gastropods, it is coiled, या तो coiled होगा जिसको हम कहते हैं, और spiral shaped. Clear? So first thing. Now the next thing is their habitat. So they live in water as well as on land. क्लियर? तो वाटर में भी मौजूद हैं, पानी और पानी के अंदर, और खुश्की के ऊपर टेरेस्ट्रियल भी हैं। और इनके अंदर एक ख़ास बात और दैट इज़ रिगार्डिंग देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स की आपने ज़रूर याद रखनी है। दो एग्जाम्पल्स हमारे बुक में गिवन हैं। एक है लिबेक्स, which is called as slug, which is a slug. अब जो slug है, ये इसके पास shell नहीं है, it has got no shell. ठीक है, स्लो मूविंग है, ठीक है, लेकिन शेल नहीं है इसके पास, इट्स अ स्लग, और काफ़ी नुकसानदेह भी है। आगे चल के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरी हेलिक्स एस्पर्सा, which is called as a garden snail.
It is garden snail. ये shelled है, ठीक है. So this is the garden snail, देख सकते हैं. There is a piece of shell over here. और एक सिंगल ऐसे क्वाइड और स्पायरल इसके पास शेल है. और नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये इसका मस्कुलर फुट. तो ये इसका ये रीजन, सेंट्रल वाला रीजन आमतौर पर बेली समझ जाता है, पेट समझ जाता है. तो ऐसा लगता है इसका फुट जो है इसके पेट से निकल रहा है, एब्डोमिनल रीजन से निकल रहा है. इस वजह से इनको गैस्ट्रोपॉड्स कहा जाता है. Now the second class. That is class Bivalvia. Or they are also called as Palisypodia. Palisypodia. ये MCQs के लिए मार्क कर लें. Palisypodia. Bivalvia are also known as Palisypodia. इनको by का मतलब है to. By means और bis means to. और valve का मतलब होता है leaf like डोर. जैसे दरवाजे के दो यानी कि हिस्से होते हैं. एक वो दरवाजा होता है ना जो बिल्कुल ऐसे सिंगल, आमतौर पर हमारा सिंगल होता है, वो हिंज्ड होता है, ठीक है. और ये हिंज्ड होते हैं, याद रखिएगा, इनके दरमियान में हिंज भी मौजूद होता है. और एक होते हैं जिसके दो हिस्से होते हैं, ऐसा दरवाजा. तो ये दो हिस्से वाला दरवाजा उसी तरह का होता है, लीफ लाइक अ डोर, ठीक, लीफ लाइक डोर उसी तरह से होता है. तो चूंकि इनके अंदर दो शेल्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल एक बराबर ऊपर नीचे मौजूद होते हैं, और इस वजह से इनको बाइवेल्विया कहा जाता है, ठीक है. एंड दे आर सिमेट्रिकल. They are symmetrical, having two shells. Two shells overlapping equally. Clear? Or inside the shell, there is soft animal. उसके अंदर उसकी सॉफ्ट बॉडी होती है एनिमल, इसलिए तो मोलस्क कहा था हमने, ठीक है. जो शेल जस्ट प्रोटेक्टिव है. और देयर हैबिटेट, दे यूजुअली लिव इन वाटर. पानी के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है. और दे हैव अ फुट. अच्छा, पैलिसाइपोडिया, पोडिया मतलब फीट, और पैलिसाई का मतलब है हैच्ड, जैसे फुट होता है ना, इंसानों का पाँव, जैसे उठा हुआ इंसानों का पाँव, उसी तरह से इनकी शेप होती है. दे हैव अ फुट resembling hatched foot, which is used as a hinge, जो hinge के तौर पर काम करता है between two shells के दरमियान, ठीक है. दो जैसे शेल्स के दरमियान वो हिंज का काम करेगा, जिससे वो ऊपर होंगे. और इफ यू टॉक अबाउट देयर एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स याद रखनी है. सो एग्जांपल्स इंक्लूड माइटिलस, एनोडोंटा एंड ऑयस्टर. Okay.
अब इसमें जो माइटलस है दैट इज अ मैरीन मसल, एनाडोंटा इट इज फ्रेश वाटर मसल। ये मसल वो नहीं है जिसके हम ये अपने मसल्स की बात कर रहे हैं। और ऑयस्टर ऑयस्ट्रिया ये भी मैरीन है। ये मसल्स चैप्टर नंबर 12 के अंदर न्यूट्रिशन के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, वहाँ पर भी ये मैंने बताया हुआ। ये बाइवैल्व्ड क्लैम्स को कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर बाहर 2 शेल्स होते हैं और उसके अंदर सॉफ्ट बॉडीड है। ये आमतौर पर बाहर के ममालिक में फॉरेन कंट्रीज में इनको खाया भी जाता है। ये वो वाला मसल है, ठीक है, MUSSEL मसल। इट इज़ नॉट द मसल MUSCLE, मीन्स कि हमारा वो जो सा मूवेबल मसल नहीं है। और इनमें होता क्या है कि जो शेल्स हैं इस तरह से वो ओपन होते हैं। जब उन्होंने स्विम करना होता है, जब उन्होंने मूव करना होता है, तो ये शेल्स इस तरह से ओपन करेंगे, एक जैसे शेल्स होते हैं, और इनके दरम्यान में फुट है, और फिर ये इस तरह से मूव करेंगे, स्विम करेंगे विद इन द वाटर। और इनके अंदर हेड और आइज़ इस तरह के वो स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद नहीं होते। बाकायदा वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन ये इनके अंदर वो हेड और इस तरह से जैसे इनका हेड रीजन है, इनका वो शेल, तो इनके अंदर आमतौर पर जो शेल्स हैं वो सिमेट्रिकल है। 2 शेल्स हैं, इनमें सिंगल शेल है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। नाउ थर्ड क्लास दैट इज क्लास केफेलोपोडा। तो किफेलो मैंने पहले बताया था, हेड को कहते हैं, पोडा का मतलब फुट। ऐसा लगता है जैसे इनके सर में से इनके पाँव निकल रहे हैं। आपने ऑक्टोपस को देखा होगा, यू हैव सीन द ऑक्टोपस, ठीक है। दूसरा से 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and these are the suckers, ठीक है। तो ऐसा ये इसका हेड है, कितना प्रोमिनेंट है, ठीक है। हेड के इसके यहाँ से इसके वो उनसे आर्म्स निकल रहे हैं, इसको इस वजह से ऐसा कहा जाता है किफेलोपोडा। इस तरह से वो कटल फिश है, उसको भी देख लें तो उसके हेड में से वो सारे ऐसे इनके आर्म्स निकल रहे होते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है किफेलोपोडा, यानी सर में से इनके वो आर्म्स निकल रहे हैं, फुट निकल रहे हैं। सो इसी की मदद से वो ग्रिप भी करते हैं, इसी की मदद से वो समंदर के अंदर चाहे वो स्विम भी करते हैं, ठीक है, इन आर्म्स की मदद से ग्रिपिंग के लिए, कैप्चरिंग के लिए और स्विमिंग के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो केफेलोपोड्स इंपॉर्टेंट MCQ मार्क कर ले, मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, एक्सक्लूसिवली मैरीन, सिर्फ समंदरी पानी में रहने वाले। टोटल टोटल ये MCQ मार्क कर लीजिए प्लीज। दूसरे नंबर पर इनकी खास बात, इनका जो शेल है, द शेल इज रिड्यूस्ड एंड लोकेटेड इनवर्ड्स, बाहर नहीं है, इनके तरह बाहर नहीं है, बल्कि इनके सर के अंदर इस तरह से इस साइड पे मौजूद होता है, कार्टिलेज की तरह का। इनवर्ड्स लाइक कार्टिलेज, and most of them it is absent, and in most of cephalopods it is absent, shell absent होता है ज़्यादातर में, अगर है तो reduced है और वो अंदर वाले साइड पे मौजूद है। clear? And they are symmetrical, they have bilateral symmetry, clear? And एनवायरनमेंट की बात होगी, इनके हैबिटेट की भी बात होगी। नाउ इसमें एक एक्सेप्शन बताई गई है ऑक्टोपस की, ठीक है। ऑक्टोपस हैव एक्सेप्शनली
लार्ज ब्रेन, जो कि इनवर्टिब्रेट के एतबार से ये एक अनोखी बात है, ठीक है। और इट इज़ वेरी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव है, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। इट लर्न्स, इट कैन लर्न साइंस, symbols, and open up the screw jar, ठीक है। अगर इसके सामने आप कॉपी करने की कोशिश करें कि खोला जा रहा है बोतल को, तो ये बोतल को, ढक्कन को खोल सकता है। और इवन के इनके अंदर कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त रखी है। इवन कि आप इसको चेकर बोर्ड के ऊपर रखें तो ये बिल्कुल उसी तरह, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ये उससे भी ज़्यादा बेटर कैमोफ्लेज जो है वो इनके अंदर अल्लाह ताला ने इनकी प्रॉपर्टी रखी है। जिस तरह की नीचे वाली सरफेस होती है उसको एज इट इज़ ये कॉपी कर लेता है, ठीक है। एंड कैन ओपन अप अ स्क्रू कैप jar to obtain food, and they have got better abilities to camouflage. अल्लाह ताला ने इनको एक बड़ी ज़बरदस्त camouflage प्रॉपर्टी दी है कि जिस सरफेस के ऊपर ये होते हैं उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इवन कि चेकर बोर्ड के ऊपर, यानी कोई शतरंज का जो बोर्ड होता है उसके ऊपर रखें तो ब्लैक एंड वाइट ये सारा वो चेकर ही नज़र आता है इसकी बॉडी के ऊपर। ये इस तरह से छुपा लेता है। काफ़ी इंटेलिजेंट, यानी कि हाईली एक्टिव एनिमल्स में इसका शुमार होता है। इसका ऑक्टोपस का, इसी तरह से जो कटल फिश है, ठीक है, उसका भी। एंड इट्स एग्जांपल्स इंक्लूड लॉलीगो, दैट इज द स्क्विड, और जॉइंट स्क्विड की मैंने बात की थी आपसे कि जॉइंट स्क्विड्स होती हैं वो 50 फुट तक लंबी, यानी कि 15 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। एंड ऑक्टोपस and sepia, which is called as cuttlefish, ठीक है। So these are the few examples of this class Cephalopoda. And in the last, that is economic importance of mollusk. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ हार्मफुल भी हैं, कुछ जो है फ़ायदेमंद भी हैं। सो पहले देख लेते हैं हार्मफुल। हार्मफुल मोलस्क, इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं वैसे तो, लेकिन दो का जिक्र हमारी बुक में मौजूद है। एक है द स्लग्स। स्लग्स जो है ये बेसिकली जो जिनके ऊपर शेल नहीं होता, जैसे कि हमने बात की थी, द गैस्ट्रोपॉड्स। सो दे ईट अप लीव्स, प्लांट के पत्ते, सिर्फ यहीं पर गुजारा नहीं है। एंड कट रूट्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट्स, मतलब कि गार्डन की तबाही, ठीक है। तो ये गार्डन की तबाही का सबब बनते हैं। ना सिर्फ पत्ते खाते हैं बल्कि जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स को भी काट देते हैं, कुतर देते हैं, और फिर उसके बाद उनकी जो स्टेम है उसको भी ख़राब कर देते हैं। तो प्लांट इज़ डेड। इसी तरह से टेरिडो, इसको एमसीक्यूज़ के लिए भी मार्क कर लें प्लीज़। दूसरा हार्मफुल मोलस्क है, दैट इज़ टेरिडो, जिसको शिप वर्म भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिप वर्म। It destroys the wood or the wooden parts of ships, ठीक है, उनको खा जाता है, ठीक है। और वर्म की तरह का ही होता है। लेट्स सपोज कि ये लक्कड़ है तो इसमें एंटर होगा
और इस तरह सुराख करता चला जाएगा और खाता चला जाएगा उसको, ठीक है। तो इसलिए इसको शिप वर्म कहते हैं। तो काफ़ी नुकसानदेह होता है ये भी। और अब बात करेंगे इसके बेनिफिशियल मोलस्क। तो एक तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि खाए जाते हैं, दे आर द डेलिकेसीज, ठीक है। द डेलिकेसीज, उसमें ऑयस्टर्स, इसके अलावा जो हैं वो ये इसमें फार एशिया और अमेरिका और यूरोप, इन कंट्रीज़ में वो बाकायदा तौर पर खाया जाता है डेलिकेसी के तौर पर, ठीक है। एंड ऑल्सो द क्लैम्स, द बाइवेल्विया क्लैम्स, इनको भी खाया जाता है, ठीक है। मसल्स जो हैं इनको खाया जाता है। इसके अलावा दे आर यूज्ड इन बटन इंडस्ट्रीज, ठीक है। वहाँ पर इनके शेल्स, देयर शेल्स आर यूज्ड, ये बड़े फैंसी किस्म के शेल्स होते हैं। देयर शेल्स आर यूज्ड इन बटन इंडस्ट्रीज। इसी तरह से देयर ऑल्सो जो ऑयस्टर्स हैं, द ऑयस्टर्स आर यूज्ड इन अमेरिका फॉर मेकिंग रोड्स, सड़कें बनाने के लिए। बाय मिक्सिंग दैम, इनके जो शेल्स होते हैं, बाय मिक्सिंग शेल्स ऑफ ऑयस्टर्स विद टार, ठीक है। जो कोल तार होते हैं, लुक जिसको हम कहते हैं, लुक के साथ इसको मिक्स करके और फिर से अमेरिका में इससे जो सड़कें जो है वो बनाई जाती हैं। और इसी तरह से दे आर यूज्ड also used as ornaments and jewelry, ठीक है। उसमें ऑयस्टर या जो पर्ल ऑयस्टर, वो बहुत काफ़ी फेमस है। जी बेसिकली उसके अंदर एक मोती होते हैं, ठीक है, बड़े कीमती किस्म के नव जो हैं वो, और इन्हीं से फिर वो मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं, उससे हार बनाए जाते हैं, ठीक है। और या दूसरे इसी तरह के ऑर्नामेंट्स जो हैं वो उसको पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं। उसके बॉडी के अंदर, यानी उसके बाइवेल्व को खोलें, ये बाइवेल्विया है, इसको खोलेंगे उसके अंदर वो यानी कि कीमती मोती जैसे होते हैं, उसी तरह के नेचुरल ये मौजूद होते हैं। तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस इज़ देयर दीज आर द बेनिफिशियल मोलस्क। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे फाइलम एकानोडर्मेटा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।